दोस्तों, आज फिर हम एक नए वीडियो की तलाश में निकल चुके हैं और आज हमारी मंजिल है अमीनाबाद का भीड़ भाड़ वाला एरिया जो नज़ीराबाद के रूप में जाना जाता है। और हम बाइक से ही जाएंगे क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है और काफ़ी रश रहता है वहाँ मार्केट में। तो फिर आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और सब ठीक ठाक से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो बहुत उपयोगी है और आशा करूँगा कि आप लोगों के काम आएगी। उनके लिए जो रुद्राक्ष, स्फटिक या ऐसी मालाओं में इंटरेस्ट रखते हैं और लेना चाहते हैं पर उन्हें ये जानकारी नहीं कहाँ से अच्छी और ओरिजिनल माला उपलब्ध होगी, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रही है वीडियो। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आइए हम आपको मिलवाते हैं शालीभद्र जौहरी संस्थान के ओनर श्री जैन साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल ओल्ड गोल्ड टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, हमारे दर्शकों को बताएं सर अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम योगेंद्र कुमार जैन है और उक्त संस्था जो है शालीभद्र जौहरी के नाम से है। ये आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व पिताजी ने स्थापित करी थी। फिर 30 वर्ष पूर्व खादी ग्राम उद्योग सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बुला के प्रमाणित करा था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से प्रमाणित संस्था भव्या सेवा संस्थान के नाम से है। उसके माध्यम से रुद्राक्ष वगैरह की उच्चतम क्वालिटी का रुद्राक्ष हम लोग गांधी आश्रम खादी भंडारों को सप्लाई का काम करते हैं, जिससे सही चीज़ कम मूल्य पर सभी लोगों को, जन साधारण को आसानी से सुलभ हो सके। तो सर आप ये जो मालाएं वगैरह सप्लाई करते हैं वो सिर्फ लखनऊ में करते हैं, ऑल ओवर स्टेट या ऑल ओवर इंडिया? फिलहाल ये पूरे यूपी में लगभग सभी हर बड़े भंडार पर जो खादी ग्रामोद्योग आयोग से प्रमाणित हैं, गांधी आश्रम हुए या खादी ग्रामोद्योग भंडार हैं, उनको ही सप्लाई जाती है। जी जी जी। तो सर आज आप हम लोगों को कौन से प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं? हम रुद्राक्ष माला, स्फटिक की माला के साथ और भी बहुत से तरीके की मालाएं होती हैं जो जनसाधारण को पता ही नहीं कि इतने तरीके की मालाएं होती हैं। वो जितने तरीके की मालाएं उपलब्ध हैं हम यहाँ बताते हैं कितने तरीके की माला और किस किस प्रयोग में ली जा सकती है। ठीक है सर, तो फिर शुरू करते हैं। रुद्राक्ष मालाएं जो हैं ये संसार में श्री शंकर जी के आंसू से पैदा हुआ एक वृक्ष का फल है, जिसको दुनिया रुद्राक्ष के नाम से जानती है कि उसी के पेड़ के फलों का ही ये फल है। ये इतने बड़े साइज़ तक में होता है, बड़े साइज़ से लेकर फिर जैसे जैसे पेड़ पर ये फल लगा रहता है, जब तक पेड़ पे लगा है जब तक ये दुनिया का ऐसा फल है जो छोटा होता रहता है। जितना छोटा होता है उतना कम मात्रा में मिलता है, इसीलिए छोटे होने की वजह से उसकी कीमत बढ़ती जाती है। ये बड़े दाने का रुद्राक्ष है। इसमें कई मुखों के रुद्राक्ष होते हैं। नॉर्मली 1 से 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं और हर मुख का देवी देवता अलग अलग हैं। सबके पर्पस उसी हिसाब से अलग अलग होते जाते हैं। जनसाधारण के लिए भी इतने बड़े दाने की माला पहनना आसान नहीं, संभव नहीं है। तो एक आध दाना जैसे पहन लेते हैं। माला इस साइज में आती है, जैसे ये साइज की है, ये चने का साइज कहलाता हैगा। ये साइज की माला जो है जिन 165 रुपये में उसको माला आसानी से उपलब्ध है। और छोटी लेडीज़ वगैरह पहनने के लिए ये इस तरीके से बनती। और छोटी जैसे ये बिल्कुल महीन दाने की माला है, काली मिर्च साइज की कहलाती है। इसको शौकिया भी लोग पहनते हैं, सोने के तार, चांदी के तार में मढ़ा के पहनने में ज़्यादा सूटेबल भी लगती है। तो सर ये जो छोटे दाने की मालाएं हैं, क्या ये भी नेपाल से आती हैं या किसी और कंट्री से आती हैं? और भी एक और कंट्री, मतलब कहा जाता है कि रुद्राक्ष 2 ही जगह है, एक नेपाल और एक इंडोनेशिया से। तो ये छोटे दाने की माला इंडोनेशियन है? इंडोनेशियन कहलाती है। नेपाल में भी ये दाना होता है, इंडोनेशिया में भी होता है। इंडोनेशिया का दाना बिल्कुल पका हुआ ठोस दाना माना जाता है और नेपाल का दाना थोड़ा सा जैसे खुरदुराहट होगी, इसमें खुरदुराहट होती है। ये
पहनने में इंडोनेशियन की माला ही ज्यादातर उपयोग में की जाती है। पहनने में ये जी हाँ, लोग छोटे दाने की मालाएं पसंद करते हैं। छोटे दाने की माला पहनना ज़्यादा आसानी से है उपलब्ध, वही ज़्यादा बेहतर लगते। ये तो रुद्राक्ष, फिर अलग अलग मुख के रुद्राक्ष होते हैं। जी जी। अलग अलग, भाई इतने दाने नहीं पहन सकता आदमी, तो फिर वो मुखों के हिसाब से, अलग अलग देवी देवता के हिसाब से, उस हिसाब से भी पहनने को बताते हैं कि उसको। तो आपने सर रुद्राक्ष की माला तो दिखा दी, आपने बताया कि 165 रुपए से स्टार्ट होती है इसकी। ये वाली माला जो है 165 रुपए से स्टार्ट होती है जी। और जैसे जैसे छोटे दाने लेंगे वैसे वैसे उसके मूल्य बढ़ते चले जाएंगे। सर इसके अलावा और कौन कौन सी मालाएं आप दिखाएंगे? और भी बहुत सारे तरीके की माला होती है, जैसे ये स्फटिक की माला होती है। ये किस वजह से पहनते हैं लोग या किस प्रयोजन से पहनी जाती है? स्फटिक जैसे राशि के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से चले तो शुक्र का पत्थर होता है हीरा, हीरे के सब्स्टिट्यूट में स्फटिक आता है। ये स्फटिक की माला है मानसिक शांति के लिए, गुस्सा कम करने के लिए, उसके लिए लोग इसको पहनते हैं, और देवी के लिए सबसे बेहतर चीज़ होती है ये अलग अलग तरीके की मालाएं हैं। जैसे ये है, ये पारद माला कहलाती है। ये पारे के दानों की माला है। ये जाप करने के लिए लोग काम में लेते हैं। इसके शिवलिंग भी होते हैं सर? इसके शिवलिंग वगैरह भी आते हैं, और बहुत सारे आइटम इसके। काफी ज्यादा है, वजन में भी काफी है। वजन में भारी होती है, वजन में होती है, ये भारी होती है। ये इस तरीके से ये होती है। ये कमल गट्टे की माला कहलाती है। लक्ष्मी पूजन के लिए, लक्ष्मी जाप के लिए उसमें ये काम आती है कि। इसी तरीके से ये देखिए, ये वैजंती की माला कहलाती है। कृष्ण भक्त हुए या राम भक्त हुए, ज़्यादातर वैजंती ज़्यादा उनके लोग के यहाँ यूज़ करी जाती है, वैष्णव के यहाँ। तो ये इस पे जाप भी करते हैं। क्या होते हैं? जैसे स्फटिक की बात करें, जैसे सबसे पहले स्फटिक की माला 200 रुपये से लगाकर 1000 रुपये तक, 1500 रुपये तक, कटिंग के ऊपर डिपेंड होता है ये। अच्छा, जितनी साफ कटिंग, जितना बड़ा दाना होगा उतना महंगा होता जाएगा। और सर ये पारद की माला के? पारद की माला 1000 से और 1500 रुपये तक आती है। कोई ऐसी बहुत महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन ये पारद की माला हर किसी के लिए पहनना आसान नहीं होता, कि भारी बहुत होती है। ये तो ज्योतिषी या जैसा बताया जाए वो चलती है। और ये सर वैजंती की माला? ये वैजंती की माला कोई भी पहन सकता है। ज़्यादातर ये कृष्ण भगवान को लोग ले जाते हैं, जो कृष्ण भगवान को पहनाते हैं, वो लोग ज़्यादा है। ये 50 से 100 रुपये की, बस बहुत सस्ती होती है। ये हल्दी की माला है। जिनका बृहस्पति कमजोर हो, जैसे उनको पुखराज भी बताते हैं स्टोन्स, तो ये बृहस्पति हल्दी की माला, इस पे भी जाप करा जा सकता है, और इसको पहनते भी हैं लोग। अब इसी तरीके से ये आती है कि ये लाल चंदन की माला, ये लाल चंदन की माला कहलाती है, रेड चंदन की। देवी का जाप करने के लिए इसका ज़्यादा उपयोग करा जाता है, लाल चंदन की माला। ये तुलसी की माला है। तुलसी की माला हर हिंदू आदमी को पहननी चाहिए, शुद्धता की चीज़ है। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है, ये पहनने के बाद ऑटोमेटिक आपका मन भी शुद्ध करती रहती है, जिसकी आज सबको ज़रूरत है। सर तुलसी की माला के रेट क्या होते हैं? तुलसी की माला बहुत सस्ती है, 50 रुपये से लेकर 200-300 रुपये तक बस। अच्छा, अच्छे से अच्छा माला 200-300 रुपये, 200-300 रुपये में आ जाएगी। वो सब गांठ लग के बनी हुई होती है। लोग अक्सर ही सोचते हैं कि हम माला लें, लेकिन लखनऊ में लोगों को पता नहीं होता है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट से सर्टिफाइड संस्था है, और जैसे आप जो भी माला देते हैं वो पूरी तरह से जो है संस्था द्वारा सत्यापित और शुद्ध होगी, और दाम भी ऐसे रखे हैं मुनासिब कि किसी को खरीदने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। और संस्था की उद्देश्य यही है कि कम मूल्य में, कम प्रॉफिट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुलभ हो, और जो सही चीज़ है वो चीज़ उपलब्ध हो। ये सफ़ेद चंदन की माला है। अच्छा, ये सफ़ेद चंदन की माला, चंदन का माला पहनने के बाद मन को शीतलता प्रदान करती है, उसके लिए उसमें यूज़ करी जाती है ये सफ़ेद चंदन की माला। ये सर जो दक्षिण भारत का चंदन आता है उसी की माला है या उसी की ही माला बनाई जाती है। जो दक्षिण भारत में चंदन, जहाँ कौन सा चंदन कहते हैं? मलयागिरी चंदन। इसमें हल्की सा खुशबू भी आती है। इसमें खुशबू आती है,
और इसको कहा जाता है कि जहाँ पर चंदन के वृक्ष होते हैं वहाँ पर सांप भी पाए जाते हैं। जी जी। तो ठंडा तो के ऐसा लिए होता है क्या कि सर्प होते हैं? हाँ सर, पाए जाते हैं कि चंदन इतना ठंडा चीज़ है कि चंदन के वृक्ष पे सांप लिपटे हुए पाए जाते हैं। जी। लेकिन अब चूंकि जब वो काट लिया जाता है, माला बना दी जाती है, तो अब कोई खतरे वाली बात नहीं। इससे शीतलता मिलती है। इससे एक और इसी क्रम में ये एक माला आती है जिसको पुत्र जीवा की माला कहते हैं। जी। लोग ये तांत्रिक लोग, ये पूजा पाठ ज्योतिषी लोग बताते हैं कि पुत्र की आयु बढ़ाने के लिए इस माला पर जाप करा जाता है। अच्छा। ये बहुत कम मिलती है और कोई बहुत महंगी भी नहीं है, लेकिन अभी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं। इसी तरीके से एक ये आती है मैग्नेट की माला। आजकल ये नॉर्मल बीमारी सबके हो गई कि बीपी है सबके, नॉर्मली लोग इसके ब्रेसलेट भी शायद पहन इसके रहे हैं। ब्रेसलेट भी बना लेते हैं। ये माला भी होती है। ये चुंबक होती है कि भाई बीपी के लिए बहुत रामबाण औषधि है ये। और भी इतने तरीके की मालाएं हैं, और भी बहुत सारे तरीके की मालाएं होती हैं। जैसी डिमांड होती है, जैसी आवश्यकता होती है, उस हिसाब से संस्था की कोशिश है कि उपलब्ध करा के शुद्ध से शुद्ध चीज़ जनता के लिए उपलब्ध कराई जाए। एक और विशेष तरीके की माला होती है जिसको मुंड माला कहते हैं। ये उसी के दाने हैं। ये तांत्रिक प्रयोगों के लिए लोग इसको तांत्रिक प्रयोग में काम में लेते हैं। इसमें हर एक पर जैसे चेहरे की खोपड़ी की आकृति बनी हुई होती है कि ये हड्डी शिव जी ने अपनी या काली जी ने काली जी पहनती हैं जो मुंड माला। ये तांत्रिक प्रयोग जो तंत्र से साधना करते हैं उन लोग के लिए बहुत कीमती चीज़ होती है। ये उसी की इसकी माला बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि लखनऊ में भी ये सारी मालाएं और ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और ओरिजिनल फॉर्म में और उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। तो आप इन सभी मालाओं को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अवश्य आकर के श्री जैन साहब का जो संस्थान है शालीभद्र जौहरी के नाम से, वहाँ से आप ले सकते हैं। आपका नंबर और एड्रेस हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। सर, इसके अलावा और क्या दिखाना चाहेंगे? आपके पास और कौन सा प्रोडक्ट है? अभी आप शायद कुछ समय पहले बता रहे थे कि आपके पास कोई 7 वेंडर करके सुगंध से संबंधित कोई वो दिखाना चाह रहे थे। जी जी। तो और ये हमारे संस्था की एक विशेष है कि गंध ज्योतिष के हिसाब से धूप बत्ती बनाते हैं हम लोग कि किस दिन का कौन सा ग्रह है, किस ग्रह की कौन सी खुशबू है, उसके लिए कौन सी धूप बत्ती उसको यूज़ करनी चाहिए। धूप बत्ती हम लोग पूजा पाठ में रोज़ ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग को ये पता ही नहीं होता कि आज दिन का कौन सा ग्रह है। ग्रह हर घड़ी बदलते रहते हैं। उसके हिसाब से बनाइए कि संडे को चंदन की खुशबू जलानी चाहिए, मंगल को सुगंध श्रृंगार की, मंगल को गुलाब की, बुध को केसर की, गुरु को केवड़ा की, और शुक्र को कस्तूरी की, और शनि को फिरदौस की। 7 दिन के हिसाब से 7 दिन की ये सूखी धूप बत्ती के फॉर्म में ये पूरी इसकी पैकिंग बनाई है। ये मात्र 70 रुपये की पड़ती है। 1.5 महीने की धूप बत्ती है इसमें। अगर आप एक धूप बत्ती रोज़ जलाएंगे तो आपका घर तो महकेगा ही महकेगा, साथ ही उस दिन का जो ग्रह है वो ग्रह भी खुश होगा। जब ग्रह खुश होगा तो अपने आप आपके घर में सुख समृद्धि आपके यहाँ और तो ये भी किसी भी गांधी आश्रम पे, खादी भंडार पे, नॉर्मली सभी जगह उपलब्ध है। यही चीज़ यही दाम पर। तो सर, गांधी आश्रम के अलावा अगर आपके ये संस्थान का भी थोड़ा सा एड्रेस अपने दर्शकों को बताने का करें। केसरबाग चौराहे से अमीनाबाद चौराहे जो सड़क जाती है इसको नज़ीराबाद कहते हैं। नज़ीराबाद में तो आधी दूर पर आने पर बाएं हाथ पर ये संस्थान है, शालीभद्र जौहरी के नाम से, 30 नज़ीराबाद। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए। तो दर्शकों, अभी आप ये देख रहे थे जानकारी हमारे साथ जैन साहब के जो प्रतिष्ठान है शालीभद्र जौहरी, यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी जानकारी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे अगर कोई वीडियो में सुधार करना है तो हम उस हिसाब से अपने सुधार आगे वीडियो में कर सकें। थैंक यू।